कहाँ तक हो गया था भाई अपना? फॉर्मल लेटर का जो डिक्लाइन और एक्सेप्टिंग था उसका फॉर्मेट बता चुका था शायद, है ना? एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन का, और क्वेश्चन भी करवा दिए थे शायद। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा जी अपन। हाँ जी भाई। तो आज की क्लास के अंदर अपना रहेगा इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे करना आपको। और जो ये इनफॉर्मल इनविटेशन रहेगा, ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है और सेकंड पर्सन होता है उन्हीं को अपन ये रिप्लाई देते हैं। अब बोलेंगे सर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो ना, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी रहता है, और सेकंड पर्सन में यहाँ पे यू रहेगा। और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और वी का ऑब्जेक्ट एस होता है। अगर इनकी एडजेक्टिव की बात करें तो आई का एडजेक्टिव होता है माई, और वी का एडजेक्टिव होता है ओवर। आई बात समझ में? और वैसे यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और एडजेक्टिव इसका बनता है योर। इतना ध्यान रखना आपको कि जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ही लिखा जाता है, ठीक है ना? अब बात करते हैं अपन इसके फॉर्मेट की, एक्सेप्टिंग वाले की, यानी हम इसको स्वीकार करते हुए हम रिप्लाई देंगे। तो रिप्लाई कैसे देना है, अच्छे से ध्यान रखना है इसके फॉर्मेट का। जो इसकी मतलब जो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट के अंदर ये बाउंड्री तो आपको बनाना है। फॉर्मेट के अंदर आपको ये लाइंस खींचना जरूरी है, ठीक है, बॉक्स बनाना है। तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है और डेट लिखना है। अब सेंडर्स एड्रेस के नीचे कोई लाइन नहीं छोड़ना है, लेटर की तरह बिल्कुल नहीं करना है। यानी लेटर के अंदर तो हम लाइन छोड़ देते, बट इनविटेशन के अंदर आपको लाइन नहीं छोड़ना है। छोड़ सकते हो बट लॉन्ग हो जाएगा फिर, है ना? और इनविटेशन में कोई जरूरी नहीं है इस चीज की भाई आप लाइन छोड़ो। तो जब आप सेंडर्स का एड्रेस लिख रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको छोटी यूनिट लिखना है। जैसे कि छोटी यूनिट की बात करूं मैं, 24 आपने लिख दिया। देन इसके बाद में आपको कोमा लगाना है और कॉलोनी का नाम लिखना है यहाँ पे। जैसे कि जो भी आपको याद है, जिस भी कॉलोनी का नाम याद है तो वो लिख देना है। अदरवाइज क्वेश्चन में जो दे रखा है वो आपको टाइप करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया विराट नगर, विराट नगर। तो ये भी ध्यान रखना है इनका फर्स्ट लेटर क्या लिखना है, आपको कैपिटल लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। देन इसके बाद में अभी विराट नगर कौन सी जगह पे स्थित है, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, वो भी आपको लिखना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जयपुर, ठीक है? अब इसके आगे बात करते हैं सैल्यूटेशन। लाइन छोड़ना है और सैल्यूटेशन आपको लिखना है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। अब संबोधन में आप क्या लिखोगे यहाँ पे? अब मेरी बात सुनो यहाँ पे बेटा, फॉर्मल लेटर अलग होता है और इनफॉर्मल अलग होता है। इनफॉर्मल किनको लिखते हैं? जिनके साथ अपना कोई रिलेशन हो। तो यहाँ पे अपने दोस्तों को लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे माय डियर। अब यहाँ पे फ्रेंड वर्ड भी लिख सकते हो, और यदि आपको फ्रेंड का नेम दे रखा है क्वेश्चन में तो यहाँ पे उस फ्रेंड का नाम लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे लिख दिए कोमल, तो ऐसे लिखना है। लेकिन भाई साहब बात ये हो गई कि जैसे पिताजी की बात आ जाए तो क्या पिताजी का नाम लिख सकते हो कि माय डियर? पिताजी का डायरेक्ट नाम लिख दो रामलाल, श्यामलाल, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। फिर माय डियर फादर ही लिखोगे, माय डियर मदर लिखोगे, अंकल लिखोगे, उनका नाम नहीं लिख सकते आप। आपके दोस्त का या आपसे छोटे हैं ना, उनका आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पे एल्डर का नाम कभी नहीं आएगा, यंगर का आप यहाँ पे नाम लिखोगे। नेक्स्ट आगे कोई लाइन नहीं छोड़ना है सैल्यूटेशन के नीचे। आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना है। कई प्राणी ऐसे है कि ये जो इनविटेशन है इनके लिए हार्ड है। मतलब फॉर्मल वाला जो फॉर्मेट था ना वो तो मैंने अच्छे से समझा दिया, तो उसमें कोई टफ कार्य नहीं था। बट इसमें क्या, इनफॉर्मल के अंदर इसमें भेजने वाले का पता आपको लिखना पड़ेगा। भेजने वाले का पता लिखना पड़ेगा, डेट भी लिखना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे डेट रहेगी ना, ये सुन लेना भाई, जो होशियार चंद है, यहाँ पे जो डेट आएगी ना वो डेट ध्यान रखना जो फंक्शन की वाली डेट है। फंक्शन की जो डेट है ना उससे पहले वाली डेट लिखना है। जो यहाँ पे डेट आ रही है ना, जैसे कि आप नोटिस पढ़े हो ना, तो नोटिस के अंदर भी मैंने बताया था कि नोटिस के अंदर जो स्टार्टिंग वाली डेट आती है वो मिड वाली डेट से पहले वाली डेट आएगी। तो ऐसे इनविटेशन के अंदर भी क्या करना, आपको पहले वाली डेट लिखना है, मिड वाली बाद में। अब इसके बाद में आपको थैंक या थैंक्स में से एक वर्ड यूज करना। अब लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थैंक्स वर्ड इसमें यूज नहीं करना है, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग आपको लगाना पड़ेगा थिंक। क्योंकि यू प्लुरल है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लुरल। और वर्ब में ऐसे जोड़ने से वर्ब क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। आई बात समझ में? तो थैंक यू फॉर योर इनविटेशन टू, यहां तक सेम लिखना है।
जब आपके सामने आ जाए इनफॉर्मल इनविटेशन के अंदर। फिर इसके बाद में नेम ऑफ द टॉपिक का नाम लिखोगे, यानी जो भी फंक्शन का नेम है वो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। सेकंड बेटा, मंडे यानी डेज के नेम के पहले ऑन प्रीपोजिशन यूज करना है, ठीक है, डेट के पहले भी ऑन का यूज करना है। देन इसके बाद में टाइम, अब टाइम के पहले कौन सा प्रीपोजिशन आता है, एट, ये आपको यूज करना है। और ये जो रेड में लिख रखा है मैंने, इसकी जगह आपको चेंजिंग करना है और बाकी सेम लिखना है। इसके बाद एट योर, अब देखना है यहाँ पे योर में चेंज कर देना है। जैसे कि हमें बात करें फॉर्मल के अंदर, तो फॉर्मल के अंदर मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एट वेन्यू के बाद में मैंने यहाँ पे ही सी कुछ ऐसे वर्ड लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, तो उन वर्ड को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे योर वर्ड यूज करना है। जैसे कि वहाँ पे हिज दे रखा हो तो हिज नहीं लिखना है, क्योंकि इनफॉर्मल किस में लिखना पड़ेगा, कौन से पर्सन को लिखोगे आप, फर्स्ट या सेकंड को। आगे बात समझ में। फिर यहाँ पे वेन्यू का नाम लिख दोगे, यानी स्थान का नाम लिख दोगे। फिर इसके बाद में आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो इसमें ऐसे बोल देना आई विल डेफिनेटली या सर्टेनली, इन दोनों में से एक वर्ड यूज करना। आई विल डेफिनेटली यानी मैं निश्चित रूप से कम इन दिस पार्टी, यानी इस पार्टी में आऊंगा। अब यहाँ पे यदि पार्टी की बात हो रही है क्वेश्चन में तो पार्टी लिखोगे, फंक्शन की बात है तो फंक्शन लिखोगे, सेरेमनी की बात है तो सेरेमनी लिखोगे। इन तीनों वर्ड में से एक वर्ड आपको लिखना है, तीनों नहीं लिखना है। आगे आई होप दिस पार्टी, ठीक है, इन तीनों में से एक वर्ड यूज करना है, पार्टी, फंक्शन या सेरेमनी में। विल बी ग्रेट, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दिस पार्टी विल बी ग्रेट, यानी बहुत बड़ी होगी, बहुत अच्छी होगी। ये आप क्या कर रहे हो, पहले से सोच रहे हो। इसके नीचे आपको लाइन छोड़ना है और एक वर्ड लिखना है, योर सिंसियरली। फेथफुली वर्ड यूज नहीं करना है, सिंसियरली यूज करना है, क्योंकि अपने संबंधियों के लिए, रिलेशन के लिए आप सिंसियरली वर्ड का यूज करोगे। या फिर यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, योर्स लविंग फ्रेंड, यदि फ्रेंड की बात हो रही है। अगर पिताजी को लिख रहे हो तो योर्स लविंग सन आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि आप इनफॉर्मल लेटर भी पढ़े होंगे बचपन में, जैसे 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, तब वहाँ पे सिंसियरली की जगह आपको बताए होंगे कि योर्स लविंग भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे नेम वर्ड आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट अपना नाम लिखना है, नेम प्लस सरनेम। लेकिन ये वाला वर्ड मेंशन नहीं करना है कि साहब मेरा नेम ये है, पिताजी को ऐसे बोल रहे हो, ये लो साहब मेरा नेम ये है बराबर। अरे भाई, पुरानी घर वाले जानते हैं आपका नाम है, लेकिन लिख कौन रहा है उसका मेंशन तो करना पड़ेगा। ये वर्ड आपको मेंशन नहीं करना है, ना ये डेट मेंशन करना है, ये कुछ वर्ड नहीं लिखना है, बस इनके बारे में बताना है कि आप रहते कहाँ हो, ठीक है। ये तो हो गया किसका, एक्सेप्टिंग वाले का फॉर्मेट। अब डिक्लाइन का फॉर्मेट सीख लेते हैं अपन। डिक्लाइन का फॉर्मेट क्या होता है। अब डिक्लाइन का फॉर्मेट ये होगा आपके सामने कि इसमें भी वो सेंडर से एड्रेस भेजना कम से कम 2 लाइन या अधिकतम 3 लाइन में, वो डेट रहेगी, सैल्यूटेशन रहेगा, थैंक्स वर्ड आपको यूज नहीं करना, यानी थैंक यू आपको लिखना है। लेकिन बात यह है कि अगर यहाँ पे सिंगुलर आ जाए, जैसे कि मैं बात करूँ थैंक्स अ लॉट, तो फिर वहाँ पे थैंक्स वर्ड आएगा। जब यहाँ पे थैंक्स के बाद में क्या आ जाए, सिंगुलर आ जाए, जैसे कि मैं लिखूँ अ लॉट, तो यहाँ पे फिर सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है ना बेटा जी। बात करते हैं फिर आगे, ये का ये सेम आ जाएगा अपना, ये नेम ऑफ द टॉपिक आ जाएगा, टाइम, डेट और डे का नाम आ जाएगा, ठीक है, वेन्यू आ जाएगा अपना। फिर इसके बाद में आगे लिखना है आई ऑफ दिस पार्टी, फंक्शन सेरेमनी विल बी ग्रेट, वो एंडिंग वाली लाइन लिखना है। अब इसमें तो आप बोलोगे बट रिग्रेट्स, मुझे खेद है, दुख है, माय। अब देखना ये जो रेड वर्ड लिखा ना मैंने, कहीं फॉर्मल वाला ऐसा का ऐसा मत लिख देना आप बेटा। फॉर्मेट फिक्स है, आपके मुट्ठी में 4 नंबर फिक्स है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बनाना सीख लो आप, कसम से बता रहा हूँ, कहीं नंबर नहीं कटेंगे। बस इतना ध्यान रखना, खोपड़ी में यहाँ पे है ना फिट कर लो कि फॉर्मल के अंदर हम 3rd पर्सन को लिखते हैं, और जो इनफॉर्मल है मतलब फर्स्ट सेकंड को लिखेंगे। ये हो सकता है याद, ये इतना तो कर सकते हो ना। तो भूल के आपको यहाँ पे 3rd पर्सन के प्रोनाउन यूज नहीं करना है, बस यही क्लियर हो जाएगा आपका, कसम से बता रहा हूँ, कहीं गलती नहीं होगी। आगे बात करते हैं इनएबिलिटी टू अटेंड दिस फंक्शन ड्यू टू, अब वही कारण बताना, जैसे कि हम फॉर्मल के अंदर भी देखे थे, बताया था ना मैंने, देखो ये रहा बट रिग्रेट्स। अब यहाँ पे हिज की जगह आप क्या लगा रहे हो, माई। अगर एक से अधिक की बात है तो क्या लगा दोगे, और लगा दोगे, एडजेक्टिव यूज करना है। आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे तो देखो 3rd पर्सन के एडजेक्टिव का यूज कर रहे हो आप, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। अटेंड
दिस फंक्शन ड्यू टू माई फादर सिकनेस, ये मैंने अपनी इच्छा से लगाया है, ये रेड में जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको लिख देना, अदरवाइज ये वाली लाइन आप लिख सकते हो। और यहाँ पे देखना माई फिर से आया है यहाँ पे। आगे आप बेटा नहीं जा रहे हो तो कुछ बेस्ट विशेष करोगे आप, तो प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेष, यानी मेरी गुड विशेष स्वीकार कीजिए। एंड कन्वे का मतलब होता है देना माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी मेरे यानी आपके माता पिता को क्या करना, मेरा प्रणाम बोलना या कहना विद बेस्ट विशेष। या फिर आप ये भी लिख सकते हो इस लाइन की जगह, यानी यहाँ से लेकर ये जो लाइन लिख रखी है ना, प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेष एंड कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो विद बेस्ट विशेष, ये भी करेक्ट है, कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे लास्ट में वो योर सिंसियरली या योर लविंग फ्रेंड या योर लविंग सन फादर अंकल जो भी है यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में आप अपना नेम लिख दोगे। आई होप यहाँ तक क्लियर बेटा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ, बनाने की कोशिश करना खुद से, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेट है बनाने की कोशिश करना, इसमें मतलब कि एड्रेस पता क्या दे रखा है आपको, यानी सपोज यू आर राधिका। अब बेटा यू आर राधिका, आप राधिका हो, मतलब लिखने वाला कौन है यहाँ पे, लिखने वाली लड़की कौन है, राधिका है। योर फ्रेंड श्यामा इनवाइटेड यू, यानी आपको इनवाइट किया, किसने इनवाइट किया, श्यामा ने इनवाइट किया ना, तो मतलब यहाँ पे ये इनवाइट करने वाले का नाम है। तो कैसे लिखोगे, जब आप ऐसे सैल्यूटेशन लिखोगे ना, माय डियर राधिका लिखोगे या श्यामा लिखोगे, बेटा यहाँ पे लिखोगे श्यामा। जब तुम्हारे सामने यू आर लिखा हुआ मिल जाए ना, यू आर, तो ये तो समझना है कि किसका एड्रेस है, आपका। और योर लिखा हुआ मिल जाए तो मतलब कि जिसको आप लिख रहे हो उसका नाम पता आ जाएगा यहाँ पे। इन्वाइटेड यू ऑन हर बर्थडे पार्टी, यानी उसने उसके बर्थडे पार्टी के ऊपर आपको इन्वाइटेड किया था ऑन 15 जनवरी 2024 एट 8 PM एट हर रेजिडेंस, यानी उसके निवास स्थान के ऊपर आपको इतनी तारीख को बुलाया था। रिप्लाई योर फ्रेंड इनफॉर्मली वर्ड आ गया, रिप्लाई देना आपको। एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करते हुए द इन्विटेशन, यानी एक्सेप्ट वाला है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता देगा, मेंशन कर देगा कि ये डिक्लाइन है या एक्सेप्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताओ बेटा, क्यों यहाँ तो रेजिडेंस का नाम दिया है, अब रेजिडेंस हमें थोड़ी ना पता है कौन सी जगह है, अब अपनी इच्छा से बनाओ। क्वेश्चन में नहीं दे रखा कौन सी गली है, कौन से नंबर पे है। हाँ भाई साहब, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो और कहीं दूसरे के घर पे चले जाओ हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, भाई साहब काम उल्टा हो जाएगा फिर, है ना। जहाँ आप विशेष देने जा रहे हो ना, वहाँ पे कुछ और मिल जाएगा फिर आपको। तो सबसे पहले मैंने बताया छोटी यूनिट लिखना, मतलब नंबर डालना है, और इसके बाद में जो भी आप जिस नगर में रह रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गोविंद नगर, इनका फर्स्ट लेटर बड़ा रहना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये कर दी बेटा, गोविंद नगर के नीचे आपको लिखना होगा जयपुर अजमेर जो भी है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, ये आपको जरूरी है लिखना। उसके बाद में डेट लिखना है, इसके नीचे लिखना है, बराबर में नहीं लिखना है, ठीक है। और आपको कौन सी तरफ करना है कॉपी के, लेफ्ट साइड में 12 जनवरी, माय डियर श्यामा, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टू योर बर्थडे पार्टी, जैसे कि फॉर्मल में लिखे थे वैसे यहाँ पे लिखना है। ऑन मंडे डेट वगैरह ये सेम आ जाएगी। एट योर रेजिडेंस, यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या था, हर रेजिडेंस था। अब हर को चेंज किस में करना है, आपको योर के अंदर चेंज कर देना है, इसमें चेंज कर देना है योर में, नहीं यहाँ पे भाई साहब क्वेश्चन में लिख रखा था, हमने वैसा का वैसा कॉपी कर दिया सर, हमारे 4 नंबर पक्के। आप लिखोगे यहाँ पे हर, एग्जामिनर करेगा ऐसे, है ना। तो अच्छे से पढ़ो, मैं बारीकियां तुम्हारी बता रहा हूँ, ट्रिक तो है। यूट्यूब चैनल पे इतने वीडियो आपके लिए कि 5 मिनट में इनविटेशन तैयार। अरे भाई तैयार तो है, आपको फॉर्मेट याद है, सब कुछ याद है, हाँ क्वेश्चन में से उठा के लिखना है, आपको डायरेक्टली बोलिए क्वेश्चन में से उठा के लिखना है। भाई साहब क्वेश्चन में से उठा के लिखने के चक्कर में रह गए ना, चेंज करना सीख लो। लाइफ ऐसे जाएगी, पहले तो ऐसे शॉर्टकट जा रही थी, लाइफ फिर यूं जाएगी, शॉर्टकट मत देखो भी। हर चीज डीपली सीखोगे ना तो आगे तक आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे हर रेजिडेंस नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि इनफॉर्मल इनविटेशन फर्स्ट और सेकंड पर्सन को लिखा जाता है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे योर करना है, रेजिडेंस
आई विल डेफिनेटली या सर्टेनली कम इन दिस पार्टी या फंक्शन सेरेमनी। तो यहाँ पे तो पार्टी की बात हो रही है, तो मतलब कि यहाँ पे फंक्शन सेरेमनी को आपको क्या कर देना है, कट कर देना है। आई ऑफ दिस पार्टी, ठीक है, इसके बाद में फंक्शन सेरेमनी को कट कर देना है। विल बी ग्रेट फंक्शन, सॉरी फंक्शन तो पहले लिख दिए, पार्टी लिख दिए, तो यहाँ तक सही है अपना। आई ऑफ दिस पार्टी विल बी ग्रेट योर सिंसियरली, लास्ट में आप अपना नाम लिख दोगे, अपना नहीं, क्वेश्चन में दे रखा है जो। नेक्स्ट आगे, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, इसमें वही स्टूडेंट कर सकता है जो डीपली पढ़ रखा है। अब देखो यहाँ पे योर वर्ड है ना, मतलब कि ये किसका नाम है, बताओ, जिसको आप लिख रहे हो। कि फिर सर मेरा नेम कहाँ है इसमें, आगे पढ़ ले, मिल जाए तो, नहीं मिले तो फिर अपने हिसाब से करना है। हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हर ब्रदर, मतलब लड़की है ना, तो लड़की की वजह से यहाँ पे क्या आया, हर आया, ठीक है। लड़का होता लिखने वाले का, तो यहाँ पे क्या था, हिज वर्ड आ जाता, ठीक है। तो ऑफ हर ब्रदर राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी। अब आप क्या करोगे, रिप्लाई करोगे इनफॉर्मल में, आपकी इनएबिलिटी बताते हुए, एक्सप्रेस करते हुए इनएबिलिटी को, टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ योर फादर, यानी आपके पिताजी क्या है, हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये हॉस्पिटलाइजेशन वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, सिकनेस वर्ड नहीं रखो तो आप तो एड्रेस पता बना लोगे आराम से, ठीक है। इसमें भी वही मिस्टेक है, यहाँ पे जयपुर लिखना है इसके नीचे। डियर कोमल, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, टॉपिक का नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे हर वर्दर था ना, तो हर तो भूल के नहीं लिखना है बेटा जी, यहाँ पे क्या लिखोगे, योर। आगे बात समझ में, डेट वगैरह टाइमिंग वगैरह सब यहाँ पे लिख दोगे, कहाँ पे ये सेरेमनी हो रही है, उनके योर रेजिडेंस, ठीक है। आई ऑफ दिस पार्टी फंक्शन सेरेमनी, इनमें से एक वर्ड यूज करना, मतलब सेरेमनी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, विल बी ग्रेट बट रिग्रेट्स माई इनएबिलिटी, ठीक है, माई आपको याद रखना है। दिस फंक्शन ड्यू टू माई फादर सिकनेस, अब यहाँ पे माई फादर सिकनेस नहीं करना है, क्वेश्चन में दे रखा है ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ योर फादर। अब बेटा यहाँ पे बात तो आ गई समझ में कि सर यहाँ योर दे रखा है, क्या चेंज करूँ क्या, मैंने दो कान पे तुम्हारे खींचू ना, सब समझ में आ जाएगा। अरे भाई तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, मतलब कि आप कोमल को बता रहे हो कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए भी नहीं हो, अरे भाई नालायक है क्या, अरे मतलब यहाँ पे लिखने वाले की समस्या है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, या फिर मेरे को इन्विटेशन दिया उसके पिताजी की खराब है, सर आप नहीं जा रहे हो तो आपके पिताजी की तबीयत खराब है, ये तो बोलोगे ना। तो यहाँ पे ये बोलोगे, तो यहाँ पे बेटा क्या वर्ड यूज करोगे, माई, योर नहीं करना है, आगे बात समझे, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन वर्ड ये वाली लाइन यूज करना है, ठीक है, इसको कट कर देना है यहाँ से। इसमें से आपको क्या करना है, ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ माई फादर, ऑफ माई फादर, मैं यहाँ पे खुद से नहीं बनाया, ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मेट लिख दिया है यहाँ पे। अब फॉर्मेट में कौन सी गलती है, क्योंकि इसमें क्या होता है मुझे बताओ ना, मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, तो बहुत सारे चैनल वाले क्या करते हैं, इसी पीडीएफ से पढ़ा देते हैं, क्योंकि बनाने में बहुत टाइम लगता है ना। तो भाई साहब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बट इसका आपको मिसयूज नहीं करना है ना। हर बार बोलता हूँ कि पीडीएफ बनाने में, इतना बड़ा कंटेंट तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट कर लिया करो, है ना। प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेज एंड कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स विद बेस्ट विशेज, इन दोनों में से एक लाइन आपको यूज करना है, ठीक है, विद बेस्ट विशेज में से, फिर ये प्लीज एक्सेप्ट माई गुड विशेज एंड कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद में लिखना है योर सिंसियरली या फिर योर लविंग फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड की तो बात है ना, तो फ्रेंड लिखोगे यहाँ पे दिव्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आप अपनी इच्छा से यहाँ पे नाम लिख सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और क्या ही बताऊँ, कौन सा टॉपिक पढ़ाऊँ आगे, अब बताओ आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चल रही है राम भरोसे गाड़ी चल रही है, तो फिर जल्दी भाई साहब देख लेना क्या रिजल्ट रहता है उसका। और ये पूरी पीडीएफ है आपके सामने, ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लेना, या फिर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके। ठीक है जी बेटा जी।